तो आज की इस वीडियो में हम नलका बैटल का मिशन कैंग द कॉन्करर से करवाने वाले हैं। तो अगर आप नलका बैटल का मिशन और किसी कैरेक्टर से देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना। और इन दोनों को बैटल का मिशन करने से पहले हम इन दोनों के ओरिजिन और पावर्स की बात कर लेते हैं। तो कैंग के ओरिजिन की बात करें तो कैंग द कॉन्करर का रियल नाम नथानियल रिचर्ड है, लेकिन ये मार्वल के मेन यूनिवर्स से नहीं है बल्कि ये दूसरे यूनिवर्स से बिलोंग करता है। और ये जिस टाइम लाइन से बिलोंग करता है उस टाइम में वो एक टाइम मशीन को बनाता है। इसकी मदद से नथानियल रिचर्ड मार्वल के मेन यूनिवर्स में आ जाता है और वो पहुंच जाता है एंशिएंट इजिप्ट, जहाँ पर ये रामाटट बनता है और ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी की मदद से वहाँ सबका राजा बन जाता है। और फिर कुछ टाइम बाद फैंटास्टिक फोर वहाँ आकर उसे हरा देते हैं और फिर कैंग वहाँ से भागने के बाद पहुँच जाता है 42वीं सेंचुरी में और जिसके बाद ये बनता है कैंग द कॉन्करर। तो कैंग की पावर्स की बात करें तो ये एक नॉर्मल ह्यूमन है और ये फिजिकली पावरफुल नहीं है, लेकिन इसके बाद भी ये काफी पावरफुल है, वो भी अपने एडवांस टेक्नोलॉजी से बने सूट की वजह से। और इसके बाद इसको शायद हरा पाना मुश्किल है और इसने कई टाइम लाइन को नष्ट किया है और कैंग की सभी पावर्स टाइम से जुड़े हैं और जिसकी वजह से ये टाइम को कंट्रोल करने के साथ साथ उसे मैनिपुलेट भी कर सकता है और ये अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से और जिसकी वजह से ये किसी भी प्लेनेट को बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्योंकि कैंग के सूट में कई तरह के वेपन्स हैं जैसे कि लेजर बीम, एनर्जी बीम, इलेक्ट्रिक शॉक, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटी को कंट्रोल करना, टेलीपोर्टेशन और फ्लाई। इसके बाद एक टाइम चेयर है, इसकी वजह से किसी भी यूनिवर्स या टाइम लाइन में जा सकता है और ये इसको एक वेपन की तरह भी यूज कर सकता है। खुद को किसी भी अटैक से बचाने के लिए इसे शील्ड की तरह यूज कर सकता है। तो कैंग की पावर्स के बाद अब बात करते हैं नल की पावर्स की। तो ये गॉड ऑफ डार्कनेस है, इसके पास कई सिम्बियोटिक आर्मी है और जब यूनिवर्स पूरी तरह से खाली था तो यहाँ पर सिर्फ नल ही रोल करता था, लेकिन एक दिन सेलेस्टियल वहाँ आकर खुद का लाइट क्रिएशन करने लगे और जहाँ पर इसकी वजह से वहाँ जो भी डार्कनेस थे वो मिटने लगी और जिसकी वजह से नल काफी गुस्सा में हो जाता है। लेकिन नल उन सबको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो सभी नल की एक नहीं सुनते हैं। और फिर उसके बाद नल अपने साइडों से एक तलवार को निकालता है और उसे एक सेलेस्टियल सर को काट देता है और जिसके बाद सभी सेलेस्टियल डर के भाग जाते हैं। और फिर नल उस स्वॉर्ड का नाम रखता है और ब्लैक नेकर स्वॉर्ड, जो मार्वल यूनिवर्स सबसे मोस्ट पावरफुल वेपन है। और फिर बाद में नल इस स्वॉर्ड से कई क्रिएचर को बनाता है, इसको सिम्बियोट कहते हैं। और फिर नल इन सभी सिम्बियोटिक आर्मी को अपने हाइव माइंड से जोड़ देता है और उसके बाद नल सभी सिम्बियोट को अलग अलग यूनिवर्स में भेज देता है सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो अगर नल की पावर्स की बात करें तो ये फिजिकली काफी पावरफुल है, क्योंकि इसने मार्वल के सुपरमैन सेंट्री को बेस से चीर दिया था और नल की पूरी बॉडी सिम्बियोटिक आर्मर से कवर है और इसलिए इसके ऊपर किसी भी अटैक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और नल अपने सिम्बियोटिक आर्मी की वजह से और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इसकी मदद से किसी भी गैलेक्सी या फिर यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और उन्हें सिम्बियोट में से कुछ ग्रैंडल सिम्बियोट है, इसमें से एक ही ग्रैंडल सिम्बियोट इतना पावरफुल है वो एक यूनिवर्स को बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। नल की हीलिंग एबिलिटी इतनी अच्छा है, थोड़ा भी डैमेज हो जाए तो उसको बड़ी जल्दी हील कर सकता है। तो इन दोनों पावर्स को जानने के बाद अब बात करते हैं इन दोनों की बैटल की। तो मार्वल कॉमिक में जब थैनोस कैंग से फाइट करने आता है तो यहाँ पर कैंग बड़ी आसानी से थैनोस को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अगर कैंग अपने किसी पावर्स के बिना नल से फाइट करे तो नल इसे बड़ी आसानी से हरा देगा। और अगर कैंग अपनी पूरी तैयारी के साथ नल से फाइट करने आए फिर भी नल का कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि कैंग टाइम के अंदर ही कुछ भी कर सकता है और जो कि नल टाइम के पहले से ही है और इसलिए नल के ऊपर टाइम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इसलिए आज के इस बैटल के बिना कैंग द कॉन्करर वर्सेस नल में नल ही जीतेगा।